पूंजीगत व्यय है वो 29,44,990 करोड़ रुपए है, जो कि वर्ष 2022-23 के अनुसार। नमस्कार स्टूडेंट, सीजी की स्टडी के कोने वीडियो में आपका मैं स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो है वो बजट संबंधी होने वाला है, अर्थात इससे संबंधित प्रश्न एग्जाम में आते ही हैं क्योंकि ये करंट अफेयर से संबंधित भी हो जाता है। देखिए, 1 फरवरी को बजट जो है लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था, इसलिए हमारे लिए करंट अफेयर से संबंधित हो जाता है। तो बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट को लोकसभा में किसने प्रस्तुत किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आएगा। श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा लोकसभा में बजट को प्रस्तुत किया गया। देखिए, हर साल जो है बजट फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में। याद रखिए, लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। अगला प्रश्न इसी क्रम में देखते हैं। भारत केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत 9.1 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि पर कितनी बिजली पैदा की जाएगी? तो याद रखिए, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। टोटल 130 मेगावाट बिजली पैदा की जाएगी। देखिए, भारत की जो केन बेतवा लिंक परियोजना है उसके तहत 9.1 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि पर 130 मेगावाट बिजली पैदा की जाएगी, इसको याद रखिए। इसके अलावा जो केन और बेतवा नदी है वो यमुना नदी की सहायक नदी है। इसका जो मेन उद्देश्य है 9.8 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचित करना है। उसके अलावा 62 लाख लोग तक पेयजल आपूर्ति पहुंचाना है। उसके अलावा 103 मेगावाट पन बिजली और 27 मेगावाट जो है सौर ऊर्जा उपलब्ध कराना है। कुल मिलाकर ये अगर इसे हम जोड़ेंगे तो कुल मिलाकर 130 मेगावाट होता है। याद रखिए, इसके लिए जो बजट सैंक्शन किया गया वो कुल 45,000 करोड़ का है। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रोग्राम के तहत 12 से 200 टीवी चैनल तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। 1 क्लास 1 टीवी चैनल। याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सरकार की योजना है जो कि शिक्षा संबंधी है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। जो 1 क्लास 1 टीवी चैनल प्रोग्राम है प्रधानमंत्री ई विद्या योजना के अंतर्गत आता है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है कोविड टाइम में बच्चों को शिक्षा प्रदान करना है घर बैठे। याद रखिए, कोविड टाइम में घर बैठे बच्चों को शिक्षा प्रदान करना है, जो कि टीवी चैनलों के माध्यम से किया जाएगा। इसमें जो है 1ली से 12वीं तक के स्टूडेंट लोगों को उनके लोकल लैंग्वेज में या रीजनल लैंग्वेज में शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए कि जो रीजनल लैंग्वेज है वो यहाँ पर बहुत ही बच्चों को रीजनल लैंग्वेज में शिक्षा प्रदान की जाएगी। बढ़ते हमारे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। भारत पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान द्वारा कितनी नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेन चलाने का लक्ष्य रखा गया है? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। कुल मिलाकर 400 भारत वंदे ट्रेन चलाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। देखिए, पीएम गति शक्ति योजना जो है कुल मिलाकर इसके 7 आधार स्तंभ है। याद रखिए, 7 आधार स्तंभ भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसमें जो 7 आधार स्तंभ है वो है सड़कें, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह, जल परिवहन, जल मार्ग और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। पीएम गति शक्ति योजना के जो ये 7 आधार इंजन है, इनके माध्यम से राज्य तथा केंद्र सरकार और निजी क्षेत्र एक साथ होकर अधिक मात्रा में रोजगार और बिजनेस को बढ़ावा देंगे, अर्थात ये जो है पीपीपी मॉडल पे चलेगा। याद रखिए। इसके अलावा अगला प्रश्न देखते हैं। भारत हाल ही में बजट 2022-23 के तहत कृषि क्षेत्र में 2020-21 के मुकाबले कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो याद रखिए, ये जो है 0.3% बढ़ा है। देखिए, जो पिछले वर्ष का बजट था वो 3.6% था और इस वर्ष का जो कृषि बजट है वो है 3.9%। अगर इसको आप आपस में घटाएंगे तो 0.3% का डिफरेंस आपको मिलेगा, अर्थात जो वर्तमान का बजट है कृषि बजट वो है 0.3% अधिक है। इसके अलावा अगला प्रश्न देखते हैं। तो भारत का जो बजट 2022-23 में पीएम गति शक्ति के तहत कितने किलोमीटर तक की राष्ट्रीय राजमार्ग 2022-23 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आएगा। टोटल 25,000 किलोमीटर तक की जो सड़क है उसको पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। देखिए, थोड़ी देर पहले मैंने टोटल जो आधार स्तंभ या जो 7 इंजन उसको मैंने थोड़ी देर पहले बताया, जिसमें से एक सड़क भी है। तो 2022-23 तक टोटल 25,000 किलोमीटर तक की सड़क बनाने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में जो है प्रतिदिन 40 किलोमीटर जो है सड़क बनाई जाती है, लेकिन इसे बढ़ा करके टोटल 70 किलोमीटर प्रतिदिन 70 किलोमीटर जो है सड़क बनाने का लक्ष्य रखा गया है। और इसके लिए जो बजट सैंक्शन हुआ है वो 20,000 करोड़ का हुआ है। याद रखिए, 20,000 करोड़ का बजट इसके लिए सैंक्शन हुआ है। इसके अलावा अगला प्रश्न देखते हैं। हर घर नल से जल 2022-23 के तहत कितने करोड़ घरों को कवर किया जाएगा? तो यहाँ पर याद रखिए, जो टोटल कुल घर हैं 3.5 करोड़ घरों को कवर किया जाएगा नल जल योजना के अंतर्गत। 2024 तक जो है सरकार हर घर में पीने योग्य पानी के लिए नल की सुविधा प्रदान करने वाली है। उसके अलावा ये जो वर्तमान में है नल जल योजना के अंतर्गत लगभग 8.7 करोड़ घरों को कवर
कर लिया गया है। इसके अलावा जो है जिनमें से 5.5 करोड़ घर जो है पिछले 2 साल में नल जल के अंतर्गत प्रदान किए गए। इसके अंतर्गत जो बजट का प्रावधान रखा गया वो 60,000 करोड़ का रखा गया, इसको भी याद रखिए। बढ़ते हैं हमारे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। भारत केंद्रीय बजट 2022-23 का थीम क्या था? देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है, तो याद रखिए जो मेन थीम था वो रेलिंग अप्रोच था। ऑप्शन में यहाँ पर आपको रेलिंग अप्रोच नहीं मिलेगा, हिंदी में यहाँ पर लिखा हुआ है चुस्त दृष्टिकोण, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आएगा। इंग्लिश में इसे बोलते हैं रेलिंग अप्रोच। अगला प्रश्न देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में कॉर्पोरेट टैक्स को 18% से घटाकर कितने फीसदी करने की घोषणा की गई है? तो याद रखिए ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आएगा। जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो 15% घटा दिया गया है, यानी 18 से 15% कर दिया गया है। इसके अलावा जो है ये जो सरचार्ज है वो 12% से घटा करके 7% कर दिया गया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए। 12% से घटा करके कितना कर दिया गया? 7%। बढ़ते हैं हमारे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में डिजिटल करेंसी पर कितने फीसदी टैक्स लगाने की घोषणा की गई? देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि वर्तमान में जो डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हाइप क्रिएट कर रही है और आरबीआई जो है अपना क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी लागू करने वाला है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। जो क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी में 30% जो टैक्स है उसको लगाया जाएगा। ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जो जितनी भी डिजिटाइजेशन की ओर हम बढ़ते जा रहे हैं उतना ही जो मनी है वो भी डिजिटल रूप में आपके पास पहुंचते जा रहे हैं। तो याद रखिए जो डिजिटल करेंसी उसमें कितना प्रतिशत टैक्स बढ़ा देंगे? 30%। इसके अलावा इसमें 1% जो है टीडीएस भी लगाया गया है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत 2021-22 के मुकाबले 2022-23 में कितना बजट बढ़ाया गया है? जो 2022-23 है वो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत जो बजट था वो था 7,400 करोड़, तो और इस वर्ष जो है वो है 10,000 करोड़। तो दरअसल जो दोनों 7,400 करोड़ और 10,000 करोड़ के बीच का आप अंतर देखेंगे तो 26,000 करोड़ का अंतर आपको निकल के आता है। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। कुल मिलाकर 26,000 करोड़ का जो है बजट में अंतर है। इसके अलावा अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए जो प्रधानमंत्री जो स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है वो 2006 में चालू की गई थी, इसको भी आप याद रखिए। इसका जो मेन उद्देश्य है वो अच्छी और सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं लोगों तक पहुंचाना है। वित्तीय बजट 2022-23 के अनुसार सरकार का प्रभावी पूंजीगत व्यय कितना है? तो याद रखिए पूंजीगत व्यय कहने का मतलब है जो सरकार इस साल बजट लाई है उससे संबंधित जो पैसे के आंकड़े हैं उसे पूछा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। 29.45 लाख करोड़ रुपए। दरअसल जो वर्तमान में पूंजीगत व्यय है वो 29,44,990 करोड़ रुपए है, जो कि वर्ष 2022-23 के अनुसार सरकार का प्रभावी पूंजीगत व्यय है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट के अनुसार सरकार द्वारा आय का कुल कितना प्रतिशत इनकम टैक्स के द्वारा आता है? तो याद रखिए इनकम टैक्स द्वारा 2022-23 में जो सरकार की आय है वो 15% है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आएगा। इसके अलावा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद में बजट 2022-23 पेश करते हुए कहा कि भारत में मौजूदा वित्त वर्ष के अनुमानित राजकोषीय घाटा फिजिकल डिफिसिट को जीडीपी के 6.9% से 2022-23 में घटाकर कितने प्रतिशत लाने का लक्ष्य रखा गया है? अर्थात कहने का मतलब ये है जो राजकोषीय घाटा है उसको पूछा है वर्तमान में कितने प्रतिशत घटा करके लाने का लक्ष्य रखा गया। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आएगा 6.4%। देखिए जो 2021-22 में है वो राजकोषीय घाटा 6.9% था, जिससे घटा करके वर्तमान में 6.4% लाने का लक्ष्य रखा गया है। तो देखिए यहाँ पर फिजिकल डेफिसिट आप समझ लीजिए, कहने का मतलब मान के चलिए कि अगर मेरा खर्च 200 रुपये है और मेरी कमाई जो है 150 रुपये है, तो ये जो 50 रुपये का अंतर है इसे हम फिजिकल डेफिसिट कहेंगे। ये जो काम है वो सरकार के साथ भी होता है। जो सरकार को 35% जो एक्स्ट्रा खर्च हो रहे हैं वो उसका फिजिकल डेफिसिट है। अर्थात अभी तक में 2021-22 में फिजिकल डेफिसिट 6.9% था और वर्तमान में जो है वो 6.4% लाने का लक्ष्य रखा गया है। बढ़ते हमारे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट के अनुसार नेशनल हेल्थ मिशन पर कितने करोड़ खर्च करने का फैसला किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा 37,800 करोड़। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022-23 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का अगले चरण में क्या नाम रखा है? तो याद रखिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का नाम बदल गया, अगले चरण में ईज ऑफ लिविंग रख दिया गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा।
इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। करदाताओं को एक आघात रिटर्न दाखिल करने की अनुमति देने के लिए नए प्रबंधन किए गए हैं। इसके तहत प्रासंगिक मूल्यांकन वर्ष 2000 के अंत में कितने वर्ष के भीतर आघात रिटर्न दाखिल करने दिया जा सकता है। तो बेसिकली यहाँ पर ये समझिए कि जो मान के चलिए इस वर्ष 2022 में अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको 2024 तक अर्थात 2 वर्ष तक जो है अपने इनकम टैक्स जो रिटर्न आपने किया है उसमें किसी प्रकार का संशोधन करने का समय दिया जाएगा और आप 2024 तक यानी आगामी 2 वर्ष तक उसमें संशोधन कर सकते हैं। और अगर उसके बाद 2024 के बाद अगर उसमें कोई त्रुटि पाई जाती है तो आपको 2 साल बाद जो है उसमें एक्शन लिया जाएगा। कहने का मतलब है आपको 2 वर्ष की जो है एक हिसाब से रियायत दी जाएगी आपको इनकम टैक्स जो है उसमें किसी प्रकार का संशोधन करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। भारत किस बैंक के तहत 75 जिले में 75 डिजिटल बैंक इकाई स्थापित की जाएगी। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आएगा, अनुसूचित वाणिज्य बैंक। तो इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखिए भारत में जो बैंक है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो शेड्यूल बैंक और दूसरा अनशेड्यूल बैंक। तो जो शेड्यूल बैंक है उसके जो कमर्शियल बैंक की जो इकाई है उसके तहत जो है टोटल 75 जिलों में 75 डिजिटल इकाई स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया। अब देखिए जो डिजिटल इकाई है उसका कहने का अर्थ ये है कि वहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं होगा, वहाँ पर मशीन्स होगी जिसमें आप अपना जो है डिटेल भर करके अपने सारे काम कर सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है 2022-23 के प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए। तो याद रखिए ये जो है ग्राम सड़क योजना के लिए 19,000 करोड़ का जो है प्रावधान रखा गया है। जो ये पिछले वर्ष है यानी पिछले बजट में लगभग 14,000 करोड़ का जो है प्रावधान रखा गया था और इस वर्ष के बजट में 19,000 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। बढ़ते हमारे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में भारत के केंद्रीय बजट वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। आई होप इसका जो प्रश्न का उत्तर आपको पहले से पता होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आएगा, अनुच्छेद 112 के अंतर्गत। देखिए इस प्रकार के जो आपको प्रश्न और उत्तर की श्रृंखला है वो कंटिन्यू अगर आपको चाहिए होगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जो बेल आइकॉन का साइन आ रहा है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस प्रकार के जो प्रश्न एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं जो आप एग्जाम से पहले 10 या 15 मिनट लगा करके सॉल्व कर सकते हैं ताकि आपसे आगामी एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न आसानी से बन जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, पीस आउट।